सिंधु सभ्यता का मोती लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया की बहुत पुरानी और शानदार विरासत। इस सभ्यता में बहुत सारे शहर थे और उनमें से एक था लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये शहर आज भले ही खंडहर बन गया है, लेकिन अपने जमाने में ये एक अमीर और जिंदा बंदरगाह हुआ करता था। लोथल सिंधु सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। ये शहर अपने अच्छे शहर, प्लानिंग, बिल्डिंग्स और समुद्र व्यापार के लिए जाना जाता था। लोथल के लोग कारीगर, व्यापारी और नाविक थे। उनका जीवन समुद्र से जुड़ा था और उनका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला था। लोथल की खोज ने हिस्ट्री वालों और पुरातत्व वालों को सिंधु सभ्यता को नए तरीके से देखने का मौका दिया। इसने सिंधु घाटी के लोगों के समुद्री हुनर और व्यापार के बारे में नई जानकारी दी। लोथल एक इंपॉर्टेंट जगह। लोथल जगह के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट जगह पर था। यह शहर साबरमती नदी के किनारे बसा था, जो इसे समुद्र से जोड़ता था। यह जगह इसे व्यापार के लिए एकदम सही बनाती थी। लोथल का बंदरगाह उस समय के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। यह एक आयताकार गोदी से जुड़ा था, जो ज्वार के चढ़ाव उतार से जहाजों को सुरक्षित रखता था। बंदरगाह के पास ही गोदाम बने थे, जहां सामान रखा जाता था। लोथल की अच्छी जगह और उसके बढ़िया बंदरगाह ने उसे सिंधु सभ्यता के सबसे इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्रों में से एक बना दिया था। बंदरगाह लोथल की शान। लोथल का बंदरगाह उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। यह बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बढ़िया टेक्निकल स्किल्स दिखाता है। बंदरगाह का डिजाइन बहुत ही साइंटिफिक था। इसकी गहराई इतनी थी कि उस समय के बड़े बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सके। ज्वारीय गोदी जहाजों को ज्वार के चढ़ाव उतार से होने वाले नुकसान से बचाती थी। बंदरगाह के पास ही बने गोदामों में अलग अलग तरह का सामान रखा जाता था। इनमें अनाज, कपास, मिट्टी के बर्तन, मोती और दूसरा कीमती सामान शामिल था। लोथल का बंदरगाह सिंधु सभ्यता के लोगों के समुद्री हुनर और व्यापार की चाहत दिखाता है। समुद्र के पार लोथल का व्यापार। लोथल का व्यापार समुद्र के रास्ते बहुत दूर दूर तक फैला था। मेसोपोटामिया, मिस्र और दूसरी सभ्यताओं के साथ उनका बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध था। लोथल से बाहर भेजे जाने वाली चीजों में कपास, अनाज, हाथी दांत, मोती और मिट्टी के बर्तन शामिल थे। बदले में लोथल के व्यापारी सोना, चांदी, तांबा और दूसरा कीमती सामान मंगवाते थे। लोथल का समुद्री व्यापार सिंधु सभ्यता की अमीरी और शान का मेन रीजन था। खुदाई से उठी सभ्यता की धूल। 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लोथल में खुदाई शुरू की। खुदाई करते समय पुरातत्व वालों को एक के बाद एक कई इंपॉर्टेंट चीजें मिली। खुदाई में बंदरगाह, गोदी, गोदाम, घर, सड़कें और नालियां मिली। इन सबूतों ने सिंधु सभ्यता के लोगों के अच्छे शहर, प्लानिंग, बिल्डिंग्स और टेक्निकल स्किल्स दिखाया। खुदाई से मिली कलाकृतियां जैसे मिट्टी के बर्तन, मोती, मोहरें और मूर्तियां ने भिन्न सभ्यता के लोगों के कला के हुनर और रोज के जीवन के बारे में बताया। लोथल का संदेश अतीत से सीख। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट केंद्र था। यह शहर अपने अच्छे शहर, प्लानिंग, बिल्डिंग्स, समुद्री व्यापार और टेक्निकल स्किल्स के लिए जाना जाता था। लोथल की खोज ने हिस्ट्री वालों और पुरातत्व वालों को सिंधु सभ्यता को एक नए तरीके से देखने का मौका दिया। इसने सिंधु घाटी के लोगों के समुद्री हुनर और व्यापार के बारे में नई जानकारी दी। आज लोथल के खंडहर हमें हमारी अमीर विरासत की याद दिलाते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे एक सभ्यता अपने सबसे अच्छे समय पर पहुंचती है।
और कैसे वह समय के साथ खत्म हो जाती है। लोथल का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी पुरानी विरासत को बचाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उससे सीख सकें।